हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो फाइनली आज से हम अपना एक कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपने YouTube चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं और उसकी फर्स्ट क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। तो कृपया फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन से देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर काम करते हैं तो इंग्लिश 100% बोल लेंगे। बट काम करना पड़ेगा और कंप्लीट कोर्स की जो वीडियोस है वो धीरे धीरे मैं डालता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, चलिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। सो फाइनली आज से हम अपना एक कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और आज उसका फर्स्ट लेक्चर यानी कि पहली क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। और क्लास ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा पूरा कोर्स है उसका जो बेसिक फंडा है, किस तरह से कोर्स चलेगा, क्या डिटेल रहेगी, वो सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे या आज की क्लास में आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी व्यक्ति इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता है या इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कितनी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बस सोचे कि चल यार ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो जाएगा, यहाँ से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया, तो ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर मेहनत चाहिए जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे और उसके लिए एक राइट डायरेक्शन चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में केवल एक ग्रामर का जो मेथड है, फॉर्मूला है, वो लेके चलेंगे और उसमें सभी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है उसी में डालेंगे। तो कृपया जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं मेरे, वो ध्यान से सुने और स्पीकिंग कोर्स की पहली क्लास में सबसे पहला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम सबसे पहले शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग उनके बारे में बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, पहले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, आपने नाम सुना होगा वर्ब की फॉर्म का, जैसे गो, वेंट, गोन, टेक, टुक, टेकर, वर्ब की फॉर्म आपने सुनी होगी। तो वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? कुल मिलाकर 5 वर्ब की फॉर्म होती है वैसे तो। और आप कहेंगे सर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहे हो या वर्ब की फॉर्म? तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो शुरुआत है वो वर्ब से ही होती है। वर्ब जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बेस है, आधार है। तो सबसे पहले मैं बेस को ही ले रहा हूँ। अगर आपको सभी वर्ब की फॉर्म यानी कि वर्ब की फॉर्म 5 आपने पांचों याद करनी है। गो, वेंट, गोन तो आपको पता ही है। इसके अलावा गो में अगर आईएनजी लगा देंगे तो एक गोइंग हो जाएगा या एस लगा देंगे तो गोज हो जाएगा। इसे हम चौथी या पांचवी फॉर्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी, पहली क्लास अभी शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड क्लास जो होगी उसमें हम अगर आपकी वर्ब अच्छे से आपको याद है तो उन सभी वर्ब की फॉर्म के बेस पर हम बहुत सारे जनरल यूज के सेंटेंस बनाएंगे और केवल दूसरी क्लास में ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, सबसे पहले आपने वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद करनी है। किस तरह से याद करनी है वो मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ। वर्ब आप याद करेंगे हिंदी के हिसाब से। किस तरह से हिंदी के हिसाब से? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बोलने की इंग्लिश क्या होती है, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है ये आपको पता ही है। कमेंट्स में लिखिए बोलने की इंग्लिश क्या होती है, बट आगे वीडियो देखने से पहले। तो बोलने की इंग्लिश आपको वैसे तो पता ही है, स्पीक होती है। इसी तरह से पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच होती है। घिसने की इंग्लिश क्या होती है? घिसने की इंग्लिश अगर पूछें क्या होती है तो घिसने की इंग्लिश होती है वियर, WEAR, वियर। वियर के बहुत सारे मतलब होते हैं।
तो मैं क्या करूंगा, आपने वर्ब किस तरह से याद करनी है कि सबसे पहले उसकी हिंदी याद करेंगे, और हिंदी अगर कोई पूछे तो आपको उसकी इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। जैसे मैं अभी पूछ रहा था कि घिसने की इंग्लिश क्या होती है, तो वियर होती है। इस तरह से आपने वर्ब की फॉर्म याद करनी है। तो पहले चैप्टर में वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद करेंगे, और मैं ये चाहूंगा, हम अपना स्पीकिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान से अच्छी तरह से काम करें। अपने घर बैठकर ही आप आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। और आजकल भी, अगर हम आजकल की बात करें तो सोशल मीडिया के टाइम में हर चीज आजकल ऑनलाइन होती जा रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, कुछ लोग मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेश में हैं, या कुछ भारत में भी, और कुछ बहुत दूर दूर है, तो सब लोगों के साथ मैं संपर्क में नहीं रह पाता हूँ कई बारी, तो इसलिए मैं YouTube पर ही पूरा कोर्स डालना शुरू कर रहा हूँ, ताकि सभी को उसका बेनिफिट हो सके, और ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो जो पहला काम बताया गया है, वर्ब की फॉर्म याद करें, और वर्ब की फॉर्म याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास यानी कि दूसरी क्लास, हम वर्ब की फॉर्म आपको जब याद हो जाएगी तो वर्ब के बेस पर ही नेक्स्ट क्लास आपकी चलेगी। तो थोड़े से मैं आपको अगले वाले जो काम यानी कि अगले वाला जो लेक्चर होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले आपने वर्ब की फॉर्म याद करनी है। वर्ब की फॉर्म कैसे याद करनी है वो आपको समझ में आ गया है। और एक बात और, इंग्लिश में क्या होता है, एक वर्ड के 50-60 बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। इंग्लिश के कुछ जो बेसिक फंडे हैं उसके बारे में कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं कि इंग्लिश का बेसिक फंडा क्या है, तो कृपया वो जरूर देख लीजिए। आई बटन पर लिंक मैं दे दूंगा, इससे आपको दिक्कत ना हो, तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि बेस क्या है इंग्लिश का। और बेस अगर मैं मोटे शब्दों में कह दूं तो लैंग्वेज को टंग पे सेट करना, दैट इज मैटर, ये बात मैटर करेगी। भाषा आपकी जुबान पे जब सेट हो जाती है तब आप बोल सकते हैं इंग्लिश। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो पहले लेक्चर में सिर्फ इतना काम आप सभी के लिए कि आपने वर्ब की फॉर्म कंप्लीट याद करनी भी है और लिखनी भी है। लिखेंगे कैसे, जैसे आपने वर्ड लिखा, मान लीजिए आपने लिखा वियर, लिखा वियर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो वियर लिखा, वियर के बाद उसके 4-5 मीनिंग लिखेंगे, वैसे बहुत सारे मीनिंग है तो कम से कम 4 मीनिंग लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और याद हिंदी के हिसाब से करनी है। और पूरी इंग्लिश भाषा में वर्ब 5 होती हैं, उसके अलावा पूरी इंग्लिश भाषा को अगर डिवाइड करें तो मोटे तौर पर जो डिक्शनरी में वर्ड दिए हुए हैं, वर्ब या फिर नाउन, 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है, या तो वो वर्ब होगा मोस्टली या फिर नाउन होगा, और वर्ब नाउन से मिलकर ही सभी सेंटेंस बनते हैं। तो वर्ब को हम क्या कह सकते हैं, एक्शन का नाम भी दे सकते हैं, और जो एक्शन नहीं है, काम नहीं है, उनको नॉन एक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप वर्ब अच्छे से याद करके रखें, पहला चैप्टर आप सभी के लिए। उसके बाद अगली क्लास में किस तरह से आप फटाक से इंग्लिश बोल पाएंगे अगर आपको अच्छे से वर्ब याद है तो। और सेकंड लेक्चर में, जो सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, सेकंड लेक्चर में भी आप आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे, सिर्फ दूसरी वीडियो में ही। बट कंडीशन पहले बोल रहा हूँ कि वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी कि उसकी हिंदी के हिसाब से। पता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि वर्ब के बेस पर भी आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। और जो मेन वर्ब है मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको दे रहा हूँ, तो वर्ब आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और किसी भी बुक्स में से, 6वीं 7वीं 10वीं 12वीं की बुक्स में से यू कैन इजिली गेट द वर्ब आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। याद करें और फिर देखें जादू, बिल्कुल जादू की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली बोल पाएंगे। बट कॉन्फिडेंस रखें और अच्छे से काम करें, बट थोड़ी लगन और मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए वर्ब की बात कर रहा हूँ, और प्लस साथ में इंग्लिश का जो बेसिक फंडा है, मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है, तो कृपया आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश बोलने की बात करेंगे डायरेक्टली, सीधे तौर पर, बट उसका फंडा बेस क्या होगा, केवल वर्ब। अगर आपको वर्ब ढंग से आती है तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए खैर, काम कीजिए, रिजल्ट की गारंटी मैं देता हूँ।
और कुछ भी क्वेरीज या डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा फोन नंबर भी चल रहा है, कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजें, उन्हें भी सब्सक्राइब भी करवाएं और इंग्लिश भी सिखाएं। और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, तो कृपया करके काम करें एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल होमवर्क है, वर्ब की फॉर्म यहाँ से वर्ब आप ले सकते हैं और याद करेंगे। चलिए गाइस, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।